जय हिंद, नमस्कार। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तैयारी ज़बरदस्त चल रही है। और आपको पता है किस चीज़ की? तो जेएसएससी सीजीएल की। और उसी बीच एक नोटिफिकेशन अभी जस्ट कुछ समय पहले जो है जारी किया जाता है। आप यहाँ पे तारीख भी देखिए तो आपको तारीख साफ साफ दिख रहा होगा क्या? तो 25/1/2024 मतलब अभी जस्ट कुछ समय पहले एक नोटिफिकेशन। और वो एक नोटिफिकेशन किसके द्वारा है? तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। जी हाँ, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या 10/2023 एवं 11/2023 झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, जिसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं जेएसएससी सीजीएल 2023, जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिस जो है, आवश्यक सूचना अभी जस्ट जारी किया गया है। तो अगर आप वीडियो पे बने हुए हैं तो अंत तक देखिए। अगर आपको ये एग्ज़ाम लिखने जाना है तो क्या क्या यहाँ पे नोटिफिकेशन में कहा गया है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके हर एक पॉइंट, खासकर वो जो आखिरी पॉइंट लिखा हुआ है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्व रखता है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, एक एक पॉइंट को, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैं वो हाईलाइट करके आपको बताते चलूँ। और कम समय में इस नोटिफिकेशन को समझकर हम लोग फिर से वापस तैयारी की ओर लग जाएं। देखिए क्या कहा गया है एक्चुअली में। ये जो नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के तत्वाधान में झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 28/1/2024, हम सभी को पता है दिन रविवार, एवं दिनांक 4/2/2024 दिन रविवार को तीनों पालियों में राज्य के सभी जिलों में आयोजित की जा रही है। अब देखिए यहाँ पे आपने पॉइंट क्या लिखा, राज्य के सभी जिलों में। तो ये जो आयोग है ना, वो आपके साथ खेल कर रहा है। किस तरह से? तो अगर आप बिलोंग करते होंगे सपोज चतरा से, और आपका एग्ज़ाम सेंटर दिख रहा होगा बोकारो, इसका मतलब आपको सीधा उलटफेर करने का काम। जबकि यहाँ पे सभी जिलों में एग्ज़ाम दिया गया है, तो क्यों नहीं सेम जिले वाले को एक जगह पे एग्ज़ाम दिया गया? सबसे बड़ा यहाँ पे बात है। खैर उनको छोड़कर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो नोटिस में है, जो नोटिफिकेशन में डाला गया है। क्या है? तो झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता करीब 10 वर्षों के अंतराल में, मीन्स इससे पहले जो ये एग्ज़ाम था वो लगभग 2016 में हुआ था। लेकिन 2016 में जब आप देखिएगा तो इसका रिजल्ट नहीं प्रकाशित हुआ था। तो ये 10 साल पहले, और 23 से 10 साल पहले चल जाइए तो 2013 में। इससे पहले जो ये एग्ज़ाम हुआ वो हुआ सीधा 2013 में। और आज फिर 10 वर्षों बाद इसको लिया जा रहा है। अब जब आप 10 वर्षों बाद लीजिएगा ना, तो इसमें जो है लगभग अभ्यर्थी जो शामिल होंगे वो होंगे 6,50,000 के आसपास। ऐसा डाटा दिया गया है उनके द्वारा। और कहा जाता है कि इतनी ज़्यादा अति विशाल संख्या को उनको जो है संभालना है, तो इसलिए उन्होंने 24 जिलों में बहुत सारे मुख्यालयों में, साथ ही साथ कुछ अनुमंडलों में भी निर्धारित किए जा रहे। क्या? तो एग्ज़ाम का जो है परीक्षा केंद्र, एग्ज़ाम सेंटर फिर भी आपका आपके ज़िला में नहीं है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि जिला मुख्यालयों में स्थित परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त बैठने की क्षमता, सीटिंग कैपेसिटी जो है उनके पास नहीं है। इतने ज़्यादा लोग ने इस फॉर्म को भरा है कि वो सेम डिस्ट्रिक्ट में देना भूल जा रहे हैं, और आपको चेंज करके जाना पड़ रहा है दूसरे डिस्ट्रिक्ट की ओर। खैर इस तरह का कुछ बात यहाँ पे लिखा गया है सीट के रिगार्डिंग। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट में लिखा है कि आयोग द्वारा इतने बड़े स्तर पर क्या नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का संपादन अभी तक नहीं किया गया था। वो आयोग का कहना है ये पहली बार है उनके तरफ से। तो वो चाहते हैं कि ये शांतिपूर्ण एवं कदाचार तरीके से जो है ये रहित रहे, संचालित हो, और जिसके लिए बहुत सारे गाइडलाइंस दिए गए हैं। तो अगर आप या फिर आपके साथ जो भी एग्ज़ाम देने जाएंगे उनको बोलिएगा थोड़ा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि ये जो परीक्षा होगा ना, प्रतियोगिता या प्रतियोगी परीक्षा, भर्ती में अनुसूचित साधनों के रोकथाम एवं निवारण के उपाय अधिनियम 2023, अभी 2023 में आपको पता होगा झारखंड सरकार ने एक नियम बनाया। जो भी एग्ज़ाम में कुछ भी वायलेशन करेंगे, एग्ज़ाम में कुछ भी कदाचार, ये बोलते हैं ना कि वो एग्ज़ाम को जो है ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, एग्ज़ाम का क्वेश्चन लीक हो जाना, या भी बहुत सारे चीज़,
तो उन पे बहुत सारी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप यूट्यूब के अलग अलग वीडियो से भ्रमित करेंगे तो आप पे कार्यवाही की जाएगी। उसके संदर्भ में ये वाला पॉइंट आपका लिखा हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं अपने इंड से भी। आपको मैंने इतने देर रोककर वो दिखाया है। उसके बाद यहाँ पे इसी तरह का आगे बात किया गया है, आपके कॉपी की प्रति रूपन के रूप में, लीकेज के रूप में, ये सारे चीज़ों को यहाँ पे ये कहे हैं। आप देखिए, इसको मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। अगर आपको देखना हो तो आप अपने इंड से भी इसको देख सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बातें इन पॉइंटों में नहीं है। इसमें लास्ट वाला पॉइंट जो है ना, क्योंकि आप सभी को पता है आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो पॉइंट सारे आपके नॉन हैं। कैसे नॉन है, तो देखिए इस पॉइंट में क्या लिखा है, ज़रा आप ध्यान दीजिएगा। तो आप जब मोबाइल लेकर जाएंगे तो क्या आपको लेकर जाने दिया जाएगा सेंटर में? तो आप कहिएगा नहीं। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं कि क्या आपको लेकर जाना है, क्या आपको नहीं लेकर जाना है। जैसे देखिए, ब्लूटूथ डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, घड़ी, कैलकुलेटर, पेजर, चिप, कंप्यूटर को प्रभावित करने वाले कोई भी उपकरण, जबकि आपका एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड नहीं है। आपको पता होगा वो मार्कशीट आपका एग्ज़ाम होने वाला है, बट कंप्यूटर को प्रभावित करने वाला कोई भी उपकरण आपके साथ नहीं ले जाना है। वो पूर्णतः निषेध होगा आपको ले जाना परीक्षा केंद्रों पे। और साथ ही साथ लिखा है यहाँ पे, देखिए, परीक्षा केंद्र पे अनुचित साधनों उपकरणों के ले जाने का प्रतिषेध कोई भी परीक्षार्थी या परीक्षक या परीक्षा में लगा अन्य कोई व्यक्ति परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों या उपकरणों का प्रयोग नहीं करेगा। साफ साफ कहना है उनका, आपको पालन करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो परीक्षाओं एवं परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न पत्र एवं उत्तर पत्रकों के संबंध में झूठी भ्रामक बातें, जो मिथ्य सूचना देने का काम करते हैं तथा शिकायतों को प्रसारित एवं प्रकाशित करने वाले प्रबंध तंत्र, संस्था व व्यक्ति अपराध का दोषी समझा जाएगा। याद रखिएगा। और झारखंड सरकार उसको सीधा डिटेंशन के लिए ले जाएगा। और डिटेंशन के साथ साथ जो लास्ट पॉइंट मैं बार बार कह रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है ज़रा उसके, और ये तो दंडनीय अपराध होगा, भुगतान करना पड़ेगा, ये सब। देखिए यहाँ पे आपको एक पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है, तो अगर कोई परीक्षार्थी जिसे इस अधिनियम के उपबंधों ऊपर जितना भी नियम दिया गया, आप सभी ने पढ़ा, आप सभी ने देखा है, मैंने बहुत सारा बात एक्सप्लेन भी करा है, के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित किया जाता है तो उसे अभियोजन पर परीक्षार्थी को आरोप पत्र दाखिल होगी उसके तिथि से उस तिथि से जब उसको मिला है 2 से 5 वर्षों के काल अवधि तथा दोष सिद्ध ठहराए जाने पर 10 वर्षों के काल अवधि के लिए परीक्षा प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रतिभाग करने बैठने से वंचित, डिबरेटेड कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, अगर आपका सिद्ध नहीं भी हुआ, ऐसा कोई आपके ऊपर आरोप भी लगा दे रहा है, तो 2 वर्षों से लेकर 5 वर्षों तक, और गलती से ये अगर आपका दोष सिद्ध हो गया ना, तो आपको 10 वर्षों तक जो है इस संस्था, यानी कि आप कह सकते हैं JSSC के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम लिए जाएंगे ना, आपको सबसे वंचित कर दिया जाएगा। और आप पे जो है कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ये बात आप अपने दिमाग में डाल लें। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973-74 का 2 में किसी बात के हेतु हुए भी इस अधिनियम के अधीन निश्चित समस्त अपराध संज्ञेय गैर जमानतीय, ठीक, जमानत भी नहीं होगा, नॉन कॉन्जिबल, नॉन वेलेबल जो बोलते हैं ना, और गैर सामनीय मीन्स नॉन कंपाउंडेबल होंगे। तो बस आपको ध्यान देना है, चुपचाप से जाइए, एग्ज़ाम लिखिए और निकल जाइए। ना आपको किसी संस्था के बारे में, ना किसी आयोग के बारे में, किसी के बारे में कुछ नहीं कहना है, क्योंकि अगर आपने कुछ कह दिया और बात विवाद में बदल गया तो आपके साथ क्या होगा वो आपको पता है। बस तैयारी करते रहिए। नोटिस में इतना ही था, आगे कुछ और नया नोटिस आएगा, तुरंत अपडेट आपको मिलेगा। बस तैयारी आप अपनी पुरजोर करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।